हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे असम कॉमन एग्जाम्स के ऊपर। तो आज मैथ्स के स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखोगे कि ये जितने क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ अभी स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स के ऊपर, ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ देखोगे पहला जो क्वेश्चन है, ये रूट अंडर दिख रहा है 8 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 5 स्क्वायर एंड देन माइनस 175 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये आपको फाइंड करना क्या होगा, ठीक है। तो अब देखोगे सॉल्व तो आपको स्टडी करना है क्योंकि यहाँ फाइंड करना है ना, ये फाइंड करना है। तो ये तो दिस इक्वल टू है, तो ये हम लोग फाइंड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ रूट के अंडर है, यानी रूट लगा हुआ है। तो दोस्तों रूट मीन्स क्या होता है? सपोज एक्स स्क्वायर रूट अंडर। तो ये रूट का मतलब होता है, अगर आपको नहीं पता है तो पावर जो होगा ना 1/2, ये 2 कैंसिल यानी एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर। तो अब देखोगे, अब यहाँ पे है 8 स्क्वायर एंड देन 7 और 5 स्क्वायर माइनस 175। इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कैसे करेंगे? तो यहाँ से देखो कॉमन क्या हो सकता है। तो 175, अब यहाँ पे 5 स्क्वायर है, तो ये 5 स्क्वायर कॉमन हो सकता है। 5 स्क्वायर मीन्स क्या हो गया? 25। और 25 का टेबल तो इजी है, 25 के टेबल में 175 आएगा। कितने टाइम्स में? 25 इंटू 4 करते हो तो 100 होता है, ठीक है। एंड अगेन अगर 25 इंटू 6 करे तो 150 और 7 टाइम्स क्या होगा? 175, ठीक है। तो देखोगे 5 स्क्वायर आपका क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बट मैं लिख ही दे रहा हूँ। ये हो गया 8 स्क्वायर एंड देन इंटू 7 इंटू 5 स्क्वायर है। इसको आप लिख सकते हो 25 इंटू 7, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो। तो अब देखोगे ये 5 स्क्वायर यानी 25 है, ये भी 25 है। तो कॉमन जब हम निकालेंगे तो यहाँ आएगा, बट ये रूट से अभी मैंने बताया कि स्क्वायर होता है तो बाहर आ जाता है ना। तो 5 स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो रूट से बाहर निकल जाएगा ये 5। अब रूट के अंडर क्या क्या बचेगा? अब देखोगे ये हो गया 8 स्क्वायर एंड देन इंटू 7, यहाँ भी एक 7 है, तो अगेन 7 कॉमन हो रहा है ना, बट 7 तो निकलेगा नहीं, बट 7 तो कॉमन हो रहा है। तो 7 को हम लोग यहाँ इस तरह से रखते हैं अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा? 8 स्क्वायर, ठीक है, एंड देन ये -1, क्लियर। तो अब ये देखोगे ये 5 एंड देन 7, 8 स्क्वायर हो गया 64, -1 करोगे तो 63। बट अब 63 को आप लिख सकते हो 9 7 जा 63, है ना, लिख सकते हो क्योंकि यहाँ भी 7 है, तो ये 7 तभी तो निकालेंगे ना बाहर हम लोग। तो ये हो गया आपका 9 इंटू 7। अब देखोगे अब क्या आ गया बाहर? अब ये 2 7 है, एक 7 बाहर आ गया, 9 है, तो 9 कितने का स्क्वायर होता है भाई? तो बोलोगे 3 का, है ना। तो 3 बाहर आ गया, तो आंसर क्या हो गया? 5 इंटू 7 एंड देन इंटू 3 कर दोगे, आंसर हो गया, है ना। तो 7 को 3 से इंटू करते हैं, 7 3 जा 21, 21 को 5 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 105। तो देखोगे ऑप्शंस में कहाँ है 105, तो ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 140 और रूट अंडर, ये क्वेश्चन मार्क, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं दोस्तों, +315 इज इक्वल्स टू 1015। तो देखो कैसे करेंगे, ये फाइंड करना है ना, इसको आप इधर रखिए, क्योंकि जो भी फाइंड करना होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, एक साइड रखते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड रखो या तो राइट। बेसिकली हम लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं और आंसर कहाँ आता है? राइट हैंड साइड आता है, ठीक है। तो ये देखोगे इसको इधर ही रखते हैं, इसको उस साइड ले जाते हैं, तो ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो माइनस, तो डायरेक्ट माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो माइंड में करेंगे तो 5 से 5 गया 0, ये में लिखा 0 एंड देन यहाँ 1 है, ये 1, तो 1 से 1 गया 0। अब बचा यहाँ पे 10, 10 से 3 गया 7। अच्छा अब ध्यान दोगे, ये 140 जो है ये क्या होगा? इस साइड जब लेकर आओगे तो क्या, ये इंटू है तो इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। तो नीचे लिख दिए 140, ये 0 से 0 गया, ये गया आपका 5 टाइम्स, 14 5 जा 7। टेबल दोस्तों लर्न कर लोगे। देखो टेबल कितना यूज़ हो रहा है, अगर टेबल पता है तो डायरेक्ट आप
14 5 जा 70, डायरेक्ट 5 टाइम्स। अच्छा, अब क्या बचा? अब यहाँ यहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट आप लोग रॉन्ग करते हो। ये मिला आपको 5। आंसर क्या चाहिए? ये चाहिए ना, क्वेश्चन मार्क। बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। तो रूट को कैसे हटाएंगे? तो रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा, तभी तो रूट हटेगा ना। इस तरह से बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क। 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर देखोगे 25 का है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो दोस्तों, इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखोगे आपको फाइंड करना है ये क्वेश्चन मार्क, और ये रूट के अंडर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 5/8 ऑफ दिस। ऑफ मीन्स क्या होता है बताइए आपको? इनटू होगा। तो ये पहले इसको आप सोल्व कर लो। इंटू 320। 8 के टेबल में 32 कितने बार में? 8 4 जा 32 और ये 1 0। ठीक है, तो मिला क्या? 5 × 40। तो 5 × 4 करोगे तो कितना? 20 और ये 1 0, 200। अब इस साइड आओ, 136 था प्लस में, उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या होगा? साइन चेंज, यानी -136। -136। ठीक है, अच्छा अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 6 और ये 1 से बन गया 64। अब इस साइड क्या है? क्वेश्चन मार्क, रूट है। अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि रूट कैसे हटाते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो 64 का स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया। तो 64 का अगर स्क्वायर याद है तो आप डायरेक्ट लिख दो कि 4096। अगर बोलोगे याद नहीं है तो भी देख लो शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है। 64 × 64 करोगे, 1 स्टेप मल्टीप्लाई कर दो। 4 4 जा 16, कैरी 1, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24 24, 48 + 1 49, अगेन 4 6 6 जा 36, 4 40। विद इन सेकंड आप आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4096, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ रूट अंडर 18 × 14 × x is equals to 168, देन x is equals to क्वेश्चन मार्क। x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखोगे x है कहाँ? तो x तो यहाँ दिख रहा है ना। तो देखोगे इस तरह के क्वेश्चंस तो आप भी सॉल्व कर सकते हो, बट टाइम आप ज़्यादा लोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपका ट्रिक्स क्या है ये देखोगे। सबसे पहले तो ये रूट के अंडर है, यानी स्क्वायर रूट है। तो अब यहाँ से आप क्या बाहर निकाल सकते हो? तो देखोगे ऐसा नंबर से आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो कि मल्टीप्लाई हो जाए कि वो एक स्क्वायर नंबर से, परफेक्ट स्क्वायर नंबर से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो देखोगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? यहाँ पे 9 × 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9 2 जा 18, है ना। अब यहाँ देखोगे, अब ये जो 2 मिला तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो यहाँ पे नहीं होगा, बट ये 2 एक है ना, तो 7 × 2 करेंगे, कर सकते हो। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? यहाँ देखोगे आप, ये जैसे एज इट इज हम लोग रख लेते हैं। अब ये 9 से क्या आ जाएगा बाहर? 3 आ जाएगा, है ना। तो इस 9 को मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब ये नीचे आएगा ना फिर, क्योंकि 3 तो यहाँ आएगा, बट इस साइड लेकर जाओगे तो 3 नीचे आ गया। ठीक है, ये आपका बेनिफिट हुआ। अब ये एक 2, ये एक 2, फिर 2 2 मिलकर क्या होगा? इनटू है तो स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यानी 2 नंबर बाहर आ जाएगा 2। तो ये 2 फिर अब यहाँ से मैं रफ कर दे रहा हूँ इसको, और ये आ जाएगा कहाँ? ये तो यहाँ आएगा, बट इस साइड लेकर आओगे तो ये इनटू में हो जाएगा। ठीक है, तो अब करना क्या है? 2 3 जा 6, 6 से आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अब ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं, इसके भी ट्रिक्स में डिविजिबिलिटी रूल दिखाया हूँ, वीडियो बनाया हूँ। अब असम कॉमन एग्जाम्स का जो मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ वहाँ पे आप देखोगे तो डिविजिबिलिटी रूल का ही वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होता है? 2, हाँ ये जाएगा, 3 से चेक कर लो, ये हो गया 8 6 14 1 15, ये जाएगा, यानी 6 से ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो आप डिवाइड डायरेक्ट कर सकते हो। 6 6 2 जा 12, ठीक है, बचा 4 48। तो 8 टाइम्स 6 8 जा 48,
क्लियर हो गया। अच्छा अब तो क्या करोगे, अब यहाँ पे बचा क्या, एक x दिख रहा है और एक 7 दिख रहा है, बाकी तो सारे इधर आ गए। तो ये हो गया इस साइड 7x रूट के अंडर है और इधर हो गया 28, यही होगा। अच्छा अब क्या करोगे, स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि रूट को तो हटाना है, तो यहाँ भी स्क्वायर करोगे। तो अगर बोलोगे कि 28 का तो स्क्वायर मुझे याद नहीं है, ठीक है नहीं याद है, अब मल्टीप्लाई कर दो ना 28 इंटू 28। स्क्वायर मीन्स क्या होता है, उसी नंबर को 2 बार आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो ये क्या होगा, ये स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, अब यहाँ पे 7x बचेगा। तो ये फिर 7 को कहाँ लेकर आओगे, इसको अब लेकर आ जाओ, यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो 7 से ये गया कितने टाइम्स, 7 4 जा 28, है ना। अब इस 28 को 4 से इंटू करोगे, आंसर आ गया, ठीक है। तो अब 8 4 जा 32, 3 4 2 जा 8 और 3 हो गया 11, यानी आंसर हो गया आपका 112। ऑप्शन नंबर में देखोगे 112 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आप विद इन सेकेंड आप आंसर को निकाल सकते हो। ट्रिक्स आपको पता होना पड़ेगा कि सोल्व तो कर सकते हो बट टाइम ज़्यादा लोगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 और 4 के ऊपर बार है। तो दोस्तों बार को रिप्लेस करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस मैं दिखाया हूँ बहुत सारे वीडियो में कि कैसे हम लोग रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट है और एक सिंगल डिजिट के ऊपर क्या है, एक बार है ना। तो सबसे पहले इस रूट को भूल जाते हैं, पहले इसका हम काम करते हैं, इस वाले का। तो इसको आप लिख सकते हो 4/9, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर रूट है। तो अब स्क्वायर रूट से बाहर जब निकालोगे तो ऊपर आएगा 2, ये हो गया क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ये कितने का होगा, 3 का। क्लियर। तो अब आंसर हो गया आपका 2/3। बट ऑप्शंस में देखोगे 2/3 कहीं नहीं दिख रहा है, सब में फिर बार वही दिख रहा है। तो देखोगे दोस्तों ध्यान दोगे, यहाँ पे मैंने इसको जब रिप्लेस किया बार को तो नीचे एक 9 आया ना। तो अब अगर फिर अब बार लाना है तो उल्टा करेंगे ना, तो नीचे क्या बनाएंगे, 9 बनाएंगे। तो बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइंड में ही कर लो आप, 3 3 जा 9 और 3 2 जा हो गया ऊपर 6, तब आंसर क्या हो गया 0.6 बार। आप डिवाइड भी कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। तो आंसर हो गया 0.6 बार। ऑप्शन में देखो क्या है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया हुआ इफ 0.14 एंड देन डिवाइड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 देन x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो x कहाँ है, यहाँ है। तो अब ध्यान दोगे ये x यहाँ है, क्या है, डिवाइड है, तो ये नीचे आएगा और नीचे आके फिर कहाँ जाएगा, उस साइड जाएगा, है ना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये होगा क्या, ये हो गया 14 डिवाइड बाई ये 14 नीचे आएगा। अब यहाँ पे तो पॉइंट था, तो इसको अब इसको हटाओगे तो क्या आएगा, नीचे 100 आएगा और यहाँ पे x स्क्वायर होगा, है ना। तो देखोगे ये 14 तो कैंसिल हो गया 1/100। अब इसको स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करोगे, अगेन रूट लगाओगे, तो ये तो हट जाएगा, बचेगा x। 1 का रूट से बाहर निकालोगे तो 1 ही होगा, 1/। अब यहाँ पे क्या है, 100 है। तो 100 की परफेक्ट स्क्वायर है, कितने का है, 10 का है, तो 10 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 1/10। तो 1/10 में देखोगे कहाँ है, तो पॉइंट में है, तो पॉइंट लगा सकते हैं 0.1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0.1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जो किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन थे। तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है आसाम कॉमन एग्जाम्स में। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।